नमस्ते दोस्तों, परमात्मा की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो बौद्ध धर्म के संक्षिप्त वर्णन में आपको केवल बौद्ध धर्म से परिचय कराया था, जिसमें आपने जाना कि राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। आज के वीडियो में आपको उनके द्वारा दिए गई शिक्षा में से थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूँगा। हम सभी महात्मा बुद्ध की शिक्षा से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने जनहित के लिए ही उपदेश दिए हैं। आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध ने अनेक कठिनाइयों का सामना क्यों किया। वास्तव में उन्होंने इतने तकलीफ इसलिए सहे ताकि वह निम्नलिखित सिद्धांतों को जाने और लोगों को भी उससे जागरूक करें। तो आज आपको उनके कुछ सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप कभी उदास होने लग जाएं तो इन सिद्धांतों पर विचार करके अपना गलती को समझ पाओगे। उसके बाद उन गलतियों को दूर करने का उपाय भी पता चल जाएगा और आपके उदासी भी दूर हो जाएगा। अगर आप इन सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे तो अवश्य ही स्वयं को दुखों से दूर पाओगे। जो सिद्धांत मैं आज बताने जा रहा हूँ उनमें से कुछ सिद्धांत आपको आपके माता पिता, भाई बंधु और गुरुजनों द्वारा सुनाया हुआ होगा, पर आप उन शिक्षा को लेने में असमर्थ हुए होंगे। वैसे तो जो सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूँ वे अत्यंत सरल हैं, क्योंकि ये सुनने में अत्यंत सरल है। लोग इस पर गौर ही नहीं करना चाहते और जीवन के अंतिम दिनों में पछताने लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे गलती नहीं करेंगे। पिछली बार मैंने बताया था कि कैसे सिद्धार्थ ने जाना कि जीवन जीने के लिए मध्य मार्ग ही सबसे उत्तम है। जैसे न ही अधिक हार्ड वर्क, न ही अधिक लेजीनेस, न ही बहुत ज्यादा पढ़ना और न ही बहुत कम पढ़ना। दोस्तों, अब आपको बताता हूं उन 8 अष्टांगिक मार्गों को जिस पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को चलने का परामर्श दिया। उनमें से पहला मार्ग है सही विश्वास। क्या आप सही बातों पर विश्वास करते हो या अपने दोस्तों के कहे बातों पर विश्वास कर रहे हो? मेरा मानना है कि तुम किसी पर विश्वास करो या ना करो, परमात्मा पर अवश्य ही विश्वास और आस्था रखो, क्योंकि आप अपना गुनाह लोगों से छुपा सकते हैं मगर परमात्मा से नहीं। वह तो सर्वव्यापी है, 10 दिशाओं में विराजमान है। इसलिए विश्वास करो कि आप योग्य, भलाई करने वाला, दयालु और प्रिय हैं। दूसरा मार्ग है सही उद्देश्य। आप क्या पाना चाहते हैं? अवश्य ही आप में से कुछ डॉक्टर, तो कुछ वैज्ञानिक, तो कुछ पायलट इत्यादि बनना चाहते होंगे। यहाँ पे मकसद हजारों की गिनती में है। मेरे अनुसार आप कुछ भी बने, पर उसमें अच्छे, ईमानदार, दयालु और प्रिय होने के गुण अवश्य जोड़ लें। तीसरा मार्ग है सही वचन, अर्थात सत्य, स्पष्ट, मधुर और प्रिय बोलो। इस तरह आप शांत अवस्था में अपने विचारों को दूसरों को अच्छी तरह समझाने में सफल हो पाओगे, जबकि उत्तेजना से यह संभव नहीं है। चौथा है सही आचरण। मेरे विचार में जीवन में इसका सबसे बड़ा मोल है। अपने से अधिक इंटेलिजेंट, गुणी लोगों से परामर्श लो, उस परामर्श पर विचार करो और परमात्मा से उन पर अनुसरण करने के तरीके जानने के लिए प्रार्थना करो। मुझे विश्वास है कि आपको प्रार्थना का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। पांचवा मार्ग है सही व्यवसाय। सही व्यवसाय से मेरा अर्थ है कि आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि आप अपना जीविका अथवा जीवन जीने के लिए क्या काम करते हैं। प्रत्येक सही कार्य करने के लिए सही टाइम होता है और सही टाइम पे ही सही कार्य किया जा सकता है। छठवां मार्ग है सही प्रयत्न। मेरे विचार में इसका जीवन में बहुत महत्व है। आप लोगों ने यह कहावत तो अवश्य ही सुना होगा कि परमात्मा उसका सहायता अवश्य करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने कार्य में पूरा मेहनत लगा दो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं अपने वीडियो पर मेहनत करता हूं और सब्सक्राइब और शेयर के लिए ऊपर वाले पे छोड़ देता हूं, और अगर कोई नए दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हो तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सातवां मार्ग है सही विचारधारा। हमें ठीक ढंग से सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या हम भली भांति जानते हैं कि सकारात्मक कैसे सोचते हैं? मेरा मानना है कि अगर हम अपने से बुद्धिमान, ज्ञानी,
हमारे माता पिता और अध्यापकों की बात ध्यान से सुनने और अच्छी शिक्षा देने वाले पुस्तकों को पढ़ना तथा उनके अनुसार सही ढंग से आचरण करें तो मेरे नज़र में वही सही विचारधारा होगा। 8वां मार्ग है सही एकाग्रता। आप जानते हैं कि डिस्टरबेंस के कारण हम ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, बल्कि आज के दौर में यह सबसे बड़ा जरूरी है। एकाग्रता के बिना हम कुछ सीखने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसका हमें बाद में काफी अफसोस होता है। तो दोस्तों, आपने किसी भी कार्य को पूरा करने का जिम्मा लिया हो तो उसे एकाग्र होकर करना होगा। एकाग्र का अर्थ ध्यान लगाना भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको महात्मा बुद्ध के उपदेश आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में संक्षिप्त में बताया है। अगर आपको विस्तार से जानने की इच्छा हो तो अपने गुरुओं से अथवा किताबों से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आपको उन नियमों का आसान करके बताया है। आप मेरे इस वीडियो को अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं और उनको इस रास्ते पे जाने का आश्वासन दें, और मेरे वीडियो को अपने परिवारों दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। धन्यवाद।